अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में लौटते ही सबसे पहले रूस यूक्रेन युद्ध रोकने का वादा किया था, मगर यह युद्ध ट्रंप के सत्ता में वापसी के बाद भी जारी है। सिर्फ जारी नहीं है, बल्कि यह और भी खतरनाक हो चला है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन अब पूरे यूक्रेन पर लगातार बमबारी कर रहे हैं। यूक्रेन का कोना कोना जल रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की पर हार की तलवार लटक रही है। इस बीच ट्रंप ने एक और चौंकाने वाला फैसला ले लिया है। इस युद्ध की आग को और भड़का दिया है। इससे अंदेशा यह जताया जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध और खतरनाक हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार यूक्रेन को खतरनाक हथियार भेजने की मंजूरी दे दी है, जिससे रूस बौखला गया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन गुस्से से तमतमा उठे हैं। उन्होंने सीधे ट्रंप को कसूरवार ठहराते हुए यूक्रेन के बुरे दिन की शुरुआत होने की धमकी दे डाली है। दरअसल रूस इस बात से गुस्साए हुए है कि अमेरिका के साथ 3 और देश मिलकर रूस के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने का प्लान बना रहे हैं। पैट्रियट डिफेंस सिस्टम से लेकर रॉकेट लॉन्चर तक की सप्लाई तय है। वहीं रूस ने भी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है और इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। आपको बता दें कि अब तक यूक्रेन को अमेरिका से जितनी भी सैन्य मदद मिल रही है, वो सभी बाइडेन के कार्यकाल में लिए गए फैसलों के आधार पर मिल रही थी, मगर अब सत्ता बदल चुकी है। अब तक युद्ध रोकने के बड़े बड़े दावे करने वाले ट्रंप खुद खुलकर युद्ध में कूद पड़े हैं। खुद को दुनिया भर में शांति लाने वाले बताने वाले ट्रंप खुद ही यूक्रेन को घातक हथियार भेजने का फैसला ले लिया है। यही नहीं, इस फैसले के बाद रूस के खिलाफ बड़ा सैन्य गठबंधन तैयार हो रहा है, जो आने वाले दिनों में रूस पर बड़ी कार्रवाई कर सकता है, जो हाल ही में ईरान के साथ भी यही हुआ था। आपको बता दें कि राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप ने शांति वार्ता की काफी पहल की। दोनों ही देशों से बातचीत की ताकि ये जो युद्ध है वो रुक जाए। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति से कई बार फोन पर बात भी की, युद्ध रोकने की अपील की। ऐसा दावा किया गया है कि पुतिन इस मामले में जरा भी नरमी नहीं दिखाई। यूक्रेन पर हमले कम होने के बजाय और तेज होते गए। यूक्रेन के कई इलाकों पर फिर से कब्जा बढ़ाना शुरू कर दिया। अभी तक 27% यूक्रेन के इलाकों पर पुतिन का कब्जा है। वो धीरे धीरे कीव तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ना तो रूस पीछे हट रहा है और ना ही शांति की कोई कोशिश दिख रही है। ऐसे में अमेरिका ने साफ कर दिया है कि अब जवाब ताकत से दिखाई जाएगी। ट्रंप ने यूक्रेन को कुछ बेहद घातक हथियार देने का फैसला लिया है। इससे गाइडेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, 155 mm के घातक आर्टिलरी सेल्स शामिल हैं। इसके अलावा पैट्रियट डिफेंस सिस्टम पर भी चर्चा जारी है। कुल मिलाकर $300 मिलियन यानी करीब 2500 करोड़ रुपए के हथियार यूक्रेन को दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, इसमें अमेरिका सिर्फ अकेला नहीं है, बल्कि अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर रूस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा जैसे देश भी अमेरिका के साथ रणनीति के हिस्सेदार हैं। ऐसे में साफ है कि रूस यूक्रेन युद्ध किसी भी सूरत में रुकने वाला नहीं है। ऐसे में देखना काफी अहम रहेगा कि मौजूदा युद्ध आने वाले दिनों में क्या नया रुख अख्तियार करता है।